हाय हेलो नमस्कार, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बड़े अच्छे से अपना अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और यकीनन आजकल पुण्य श्लोक इलेवन शो देख करके कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आज की शो में हमने कुछ अच्छी और बहुत अच्छी बातें देखी। पहली तो ये कि देखिए, शो की शुरुआत होती है और द्वारकाबाई साहिब अपनी बात रख करके वहाँ से चली जाती है। अब उसे रोकना चाहती हैं गौतम भाई साहब, देवी अहिल्या भी समझाना चाहती हैं, मगर नहीं, वो वहाँ से जा चुकी होती है। अब मल्हार राव सूबेदार जी से कहते हैं मालेराव होलकर, बहुत ही उन्होंने पते की बात कही है, बहुत ही समझदारी की बात कही है और दूरदृष्टि भी साफ साफ दिखाई दी है इस बात के अंदर। वो कहते हैं मल्हार राव सूबेदार जी से कि दादाजी, इस इंसान को यहाँ अभी बाहर निकालो। जी हाँ, यहाँ से अभी बाहर निकालो इसे। देखिए, इसने महल में अभी तक ये आया भी नहीं है और बगावत, मनमुटाव एक दूसरे के बीच में शुरू हो चुका है, तो इसे वक्त रहते यहाँ से भगा दीजिए। लेकिन मल्हार राव सूबेदार जी कुछ कहें उससे पहले हम देख लेता है कि ये नहीं बोल रहे हैं, तो आगे बढ़ता है उनकी तरफ गुरु जी को वहाँ से भगाने के लिए, मगर नहीं। मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं मालेराव रुक जाओ, और ये लोग तब तक यहाँ रहेंगे जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता है। ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, बाड़े में ही रहेंगे। अब ये बात देख करके सुन करके देवी अहिल्या भी हैरान हो जाती है, बाकी सबको तो हैरान होना ही था। और मालेराव फिर देखता है पलट करके देवी अहिल्या की तरफ कि देखो आई क्या हो रहा है, और गुरु जी खुश खुश होकर के वहाँ से निकल जाते हैं। अब मल्हार राव सूबेदार जी भी चले जाते हैं, देवी अहिल्या की सासूबाई गौतमबाई साहिब भी चली जाती हैं, गुरु जी और सीताबाई भी चले जाते हैं। और अब गुरु जी कहते हैं कि नहीं सीता, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ख्वाब है और टूट जाएगा, हमें वापस वहीं जाना होगा, तो इस ऐशो आराम की आदत नहीं डालते हैं। वो कहते नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम यहीं रहेंगे, बिल्कुल विश्वास कीजिए। अब नई जूतियाँ आती है पाँव में डालने के लिए, उसके आगे रख दी जाती है, कहते हैं गुरु जी पहन लीजिए। और देखिए, अब सीताबाई कहती है कि वो अंदर जाकर के कक्ष में देखती हैं क्या क्या बंदोबस्त कर रखा है, ऐशो आराम का बंदोबस्त सारा सही तो है ना। ठीक है, अंदर जाती है, गुरु जी फिर मुस्कुराते हैं और उस चौखट को देखते हैं कि हाँ बस अब अंदर आ गया हूँ, तो यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। अंदर दाखिल हो जाता है, फिर ऐशोआराम से खैर जीवन यापन करने की ख्वाब भी लेगा और ले भी रहा है, खैर ऐशोआराम कर रहा है। फिर क्या होता है, फिर देखिए वही बात होती है, देवी अहिल्या, गौतमबाई साहेब, द्वारकाबाई साहेब और मल्हार राव सूबेदार जी इसी विषय में बात कर रहे होते हैं, मगर द्वारका कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गोनू जी तो यहाँ से नहीं जाएंगे। वो सज़ा भुगत चुका है और उसकी जो किया उसने, ठीक है गलत किया था, मगर उसकी बेटी सज़ा नहीं भुगतेगी। मल्हार राव सूबेदार जी कह रही होती है, दिव्या कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसे माफ़ नहीं किया जा सकता और उसे वो इस वाड़े में भी नहीं रहने देंगी। अब वो कहती हैं गौतमबाई साहेब कि ये छोटी बहन द्वारकाबाई साहेब कि देखिए, अहिल्या इस बात का फैसला नहीं करेगी। वो कहती मल्हार और सूबेदार जी आप इस बात का फैसला करेंगे, अहिल्या नहीं करेगी। ये तो इसकी बेटी यानी सीताबाई को दुखी देखना ही चाहती है और इसे इसी में मजा आता है। ये खंडेराव को प्यार करती ही नहीं थी, उसे अपना मानती ही नहीं थी, उसे मतलब कि इसे कुछ नहीं मानती थी। मानती तो फिर उसके साथ सती हो चुकी होती, जीवित नहीं होती अब तक। सारी फसाद की जड़ यही है। अब देवी अहिल्या कहती है ठीक कह रही हैं आप, सारी फसाद की जड़ वही है और इसलिए उसे जीने कोई हक नहीं है। अब देवी अहिल्या खंजर उठाती है और खुद को ख़त्म करना चाहती है, मगर नहीं, मल्हार राव सूबेदार जी गौतमबाई साहब से रोक लेते हैं और सूबेदार जी कहते हैं कि अहिल्या तुम्हारा जीवन इतना सस्ता नहीं है, समझो इस बात को। और फिर द्वारका तालियां बजाती है और कहती कि हाँ हाँ बड़ा अच्छा हुआ अहिल्या, तुम तो बड़ी चालाक हो, मुझे बुरा साबित करना चाहती हो और मर जाऊंगी ये नाटक कर रही हो। फिर खैर वहाँ पर वही होता है जो द्वारका चाहती है। फिलहाल के लिए उन्हें रोक दिया गया है और एक दासी आती है, बताती है कि देखो देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सब अपने अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं, दौड़ के जाते हैं। क्या पाते हैं, वो पाते हैं कि सीताबाई होलकर के हाथ में मशाल है और गुन्नू जी भी पास में खड़े होते हैं और वो चिल्ला रही होती है कोई पास में आया तो खुद को आग लगा लेगी। अब कुछ सैनिक भी जाते हैं कि मशाल छीन ले, मगर नहीं, वो कहते नहीं मैं आग लगा लूंगी खुद को। सूबेदार जी भी जाते हैं, सब लोग आगे बढ़ते हैं, द्वारका भी आगे बढ़ती है बचाने के लिए सीताबाई को कि मशाल छीन लो उसके हाथ से, मगर उसे मल्हार राव सूबेदार जी रोकते हैं, कहते पागल हो गई है कि तुम आगे जा रही हो, ये खुद को आग लगा लेगी। अब सूबेदार जी सबको दूर करते हैं, कहते नहीं, और फिर कहते हैं सीताबाई ये मशाल छोड़ दो, नीचे रख दो इसे, मगर नहीं, वो नहीं मानती। वो कहती है आप सब यही चाहते हैं ना, और बाबा साहब आप देखिएगा अपनी बेटी सीता को जलते हुए आप देखेंगे। और साथ में फिर सबको कह रही होती है कि दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। लेकिन देखिए दोस्तों, कमाल की बात तो ये ना, कहा जाता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसमें गिरता है। तो यहाँ पर तो उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर दी है मालवा को जलाने के लिए, लेकिन खुद उस पर बैठे हैं दिखाने के लिए। क्या होता है, खुद जलेंगे या मालवा को जलाएंगे, या ये जलता हुआ मालवा खुद इसे बचाएगा।
गुन्नू जी और सीताबाई को। क्या होगा देखते हैं। और वहाँ पर देखिए कमाल हो रहा है, जो दुश्मन बन कर के आया है दुश्मनी ही निभा रहा है, लेकिन गाँव में जाकर के खुद को मालवा का दोस्त जता रहा है और कहता है कि हम मालवा के दोस्त हैं, आप सबके मित्र हैं, बस यहाँ से गुजर रहे थे, छोटी सी सेना लेकर के आए हैं, कोई बड़ी सेना नहीं है, तो आप लोग हमारे लिए जल और अन्न का प्रबंध कर दीजिए, दोस्ती निभाइए और अपनी सोची समझी जो चालें उनको एक तरफ कीजिए, छोटी सोच को एक तरफ कीजिए और छोटी रानी को भी इस मसले से दूर रखिएगा। इन छोटे मसलों में छोटी सोच और छोटी रानी को मत घुसाइए और अतिथि देवो भव जो होता है उसका पालन कीजिए। अब एक बच्चा बेचारा थपथपा रहा होता है, क्योंकि सब लोग घोड़ों की थाप सुन करके ही दरवाजे बंद कर लेते हैं। वो उसे उठा लेता है और कहता है कि बच्चे देखो, यदि ये लोग हमारे लिए अन्न और जल नहीं लाएंगे तो फिर हम तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को उठा लेंगे और अपने पास रखेंगे, फिर ये लोग आएंगे और आना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा है तुम चिल्लाओ, बुलाओ अपनी माँ को, अपने बाबा को, अपने काका को बुलाओ। और बेचारा चिल्लाता है, सब लोग ये दरवाजे खोलते हैं और फिर वो कहते हैं हाँ हमें यकीन था। और देखिए दोस्ती निभानी है तो दोस्ती निभाइए, अच्छे से निभाइए, हम दोस्त ही हैं आपके, जल और अन्न का हम इंतज़ार करेंगे अपनी छावनी में, वहाँ ले आइएगा। अब देखते हैं किस तरीके से क्या लोग इनका साथ देते हैं, इनकी बात मानते हैं और छोटी सी सेना कहा है तो कितनों के लिए ये भोजन जल लेकर के जाएंगे, क्या सबको खिला पाएंगे और क्या मल्हार राव सूबेदार जी जो देवी के साथ में मिलकर कुछ योजना बना रहे हैं, क्या वो सीताबाई को बचा पाएंगे और गुन्नू जी को नियति के हवाले कर देंगे। देखते हैं क्या होता है। बाकी आज अच्छा सिर्फ यही था कि मालेराव ने दूर की नज़र जो उनकी है वो आज दिखाई, मगर मल्हार राव सूबेदार जी की चुप्पी मालवा के हित को नहीं अहित को न्योता दे रही है, ऐसा आज लगा। क्योंकि स्त्री हट जो ये कर रही है द्वारकाबाई साहिब, इसका समर्थन कर रहे हैं मल्हार राव सूबेदार जी, ऐसा इस शो में दिखाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए।